और बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर के बाद ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के पास फाइटर जेट तैनात है, ट्रंप की तरफ से कहा गया। का वॉरशिप भी तैनात है, सेना के जवान भी तैनात हैं। जब तक समझौता माना नहीं जाता ये तैनाती जारी रहेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। समझौता नहीं हुआ तो फिर से हमले होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और ये भी कहा अमेरिका इज बैक। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे ट्रंप का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारी आर्मी भी तैनात है, नेवी शिप्स भी तैनात है। जब तक समझौता नहीं होगा तब तक तैनाती इसी तरीके से जारी रहेगी। पीट हेगसेथ ने भी कहा था कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये बड़ा बयान दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास फाइटर जेट है, हमारी नेवल शिप्स हैं, सैनिकों की तैनाती है, वॉरशिप्स की भी तैनाती है। समझौता नहीं हुआ तो युद्ध आगे बढ़ाएंगे। महिला आरक्षण में देरी पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। आरक्षण में देरी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा हम राजनीतिक दलों से बात कर रहे, 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। असम में 126 सीटों पर मतदान। केरल और पुडुचेरी में भी डाले जा रहे वोट। 722 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। असम में सुबह 9 बजे तक 18% हुई वोटिंग। कई मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लाइन। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। केरल में 9 बजे तक 17% वोटिंग। पुडुचेरी में 9 बजे तक 18% मतदाताओं ने डाले वोट। वोटिंग को लेकर युवाओं में खासा उत्साह। असम में वोट डालने के लिए पहुंच रहे मतदाता। कई पोलिंग बूथ पर वोटर की लंबी लाइन। पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। केरल विधानसभा की 140 सीटों पर वोटिंग जारी। चुनाव मैदान में 890 उम्मीदवार। पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए 9 लाख से अधिक वोटर करेंगे मतदान। केरलम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने डाला वोट। कन्नूर के एक प्राइमरी स्कूल में विधानसभा चुनाव के लिए डाला वोट। नितिन नबी ने राहुल गांधी और टीएमसी पर साधा निशाना। राहुल गांधी में बताया ज्ञान की कमी का, टीएमसी को केवल घुसपैठियों की चिंता है। यूपी एटीएस की पूछताछ में आतंकी शाकिब ने किए कई खुलासे। अबू बकर के लिए स्लीपर सेल की तरह बी टीम कर रही काम। बी टीम की तलाश में जुटी एजेंसीज। देश में कई वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकवादी। मिशन का कोड नेम दिया गया था जन्नत। महाराष्ट्र के कई शहरों में की गई थी रेकी। यूपी के फतेहपुर में अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से इनामी बदमाश घायल। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। मुरादाबाद में 2 जगहों पर गौ तस्करों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। 4 गौ तस्कर घायल हुए, 6 गिरफ्तार। पुलिस ने घायल गौ तस्करों को अस्पताल में भर्ती कराया। चुनाव आयोग ने कहा छोटे बच्चों को संभालने के लिए पोलिंग बूथ पर क्रैच बनाए। वोट डालने आने वाली महिला के साथ आने वाले बच्चों को संभालेंगे क्रैच सेंटर। हिमाचल के मंडी में भारी बर्फबारी। शिकारी देवी मंदिर में तकरीबन 3 फीट हुई बर्फबारी। मंदिर बंद होने से पुजारी ने बाहर की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बर्फबारी से बड़ी परेशानी। सुरकंडा देवी मंदिर के बाहर बर्फ की मोटी चादर, आना जाना मुश्किल। भारत नेपाल बॉर्डर के संदा कफू में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत। मौसम में अचानक बदलाव से बढ़ी ठंड। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। केदारनाथ यात्रा को लेकर की जाने वाली तैयारियों में परेशानी। राजस्थान के श्री गंगानगर में तेज बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। सरकार से मदद की गुहार। बिहार के नवादा के ककोलत वाटरफॉल में अचानक बाढ़। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़। पर्यटक फंसे। पर्यटकों का वीडियो वायरल। तुर्की के इस्तांबुल में अमेरिका और इजरायल का विरोध। अमेरिका की ओर से इजरायली हमले के विरोध में प्रदर्शन। दूतावास के बाहर लोगों ने की नारेबाजी। लेबनान पर इजरायली हमले के विरोध में लंदन में प्रदर्शन। इजरायली दूतावास के बाहर लोगों ने सड़क जाम किया। हमला रोकने की मांग। सीजफायर के बाद भी हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही नहीं हो पा रही सामान्य। गिने चुने शिप ही हॉर्मुज से पार कर पा रहे हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। का ईरान की नौसेना एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म। मिसाइल कार्यक्रम को भी किया कमजोर। लेबनान के टायर शहर पर इजरायल का एयर स्ट्राइक। हमले में कई इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हुई। कई लोगों के मारे जाने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लेबनान के कई शहरों पर इजरायल के जोरदार हमले। कई इलाकों में हवाई हमले से भारी तबाही। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।